प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको सप्ताह के पहले दिन रविवार व्रत की कथा बताऊंगा। कथा के साथ ही जानेंगे रविवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि एवं रविवार के दिन किसके निमित्त व्रत रखकर पूजा अर्चना से जीवन में कैसे सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रु से सुरक्षा कवच की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तजनों जानते हैं रविवार व्रत का महत्व एवं अद्भुत कथा। भक्तजनों, रविवार जिसे इतवार का दिन भी कहा जाता है, जो सकल चराचर ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों वनस्पतियों में प्राण और प्रकाश का संचार करने वाले, धरती पर प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भगवान श्री सूर्य नारायण का दिन माना जाता है। इसे भगवान सूर्य नारायण का सबसे खास और उत्तम दिन भी कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन व्रत रखकर विधिवत पूजा आराधना करने एवं रविवार की कथा का पाठ या श्रवण करने मात्र से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होने के साथ समाज में मान सम्मान धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखने से कुष्ठ रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को आरोग्य का देवता कहा जाता है। भक्तजनों, रविवार जैसा कि रवि नाम से ही पता चलता है, इस दिन भगवान आदित्य सूर्य नारायण को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखकर सूर्योदय के समय उनकी विधि पूर्वक पूजा आराधना करके श्री सूर्य मंत्रों का जप उगते सूर्य का ध्यान करते हुए करने से इच्छाएं पूरी हो जाती है। प्रिय भक्तजनों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी मनुष्य को कोई शारीरिक पीड़ा जैसे चर्म रोग, कुष्ठ रोग, नेत्र रोग आदि रोग है, तो उन्हें रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण के निमित्त व्रत रखकर विधिवत पूजन करके श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित पाठ एवं रविवार की कथा भी सुननी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत रखने एवं कथा सुनने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ मान सम्मान वृद्धि संतान प्राप्ति धन लाभ उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होने के साथ बड़े से बड़े शत्रुओं से भी रक्षा होने लगती है। भक्तजनों, रविवार का उपवास रखने वाले व्रती रविवार के दिन तेल से बने हुए नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। खासकर इस दिन व्रती नमक का सेवन भी ना करे एवं सूर्यास्त के बाद तो भूलकर भी भोजन करना ही नहीं चाहिए। इस नियम का पालन करने वाले के सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। भक्तजनों, रविवार के दिन सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। धुले हुए पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने सबसे पहले एक लोटे में शुद्ध जल, चंदन, चावल और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अर्पित करें। इसके बाद घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में एक चौकी पर भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति या चित्र मंत्र स्थापित करें। रविवार व्रत को शुरू करने से पहले सूर्य देव का स्मरण कर संकल्प लेते हुए बोले, हे भगवान सूर्य देव, मैं आने वाले 12 या 30 रविवार तक व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। हे देव, आप मेरी व्रत पूजा एवं मेरी श्रद्धा को स्वीकार कर मेरी सभी इच्छित कामनाएं पूरा कर मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करें। इसके बाद सबसे पहले जल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, अक्षत आदि उपलब्ध पदार्थों से विधिवत भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। नैवेद्य ऋतुफल का भी भोग लगाए। पूजन के बाद भगवान सूर्य नारायण के इस मंत्र का जप 12 माला करें। सूर्य मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। उक्त मंत्र का जप करने के बाद रविवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण कर श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव की आरती करने के बाद सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। सूर्य अर्घदान से आयु, आरोग्य, धन, धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, विद्या, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस तरह सूर्यास्त के समय भी विधिवत सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। रविवार व्रत की कथा। प्रिय भक्तजनों, एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। वह बुजुर्ग महिला रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर आंगन को गाय के गोबर से लिपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर भगवान सूर्य नारायण को भोग लगाकर दिन में केवल एक समय ही अस्वाद भोजन, अस्वाद यानी कि बिना नमक शक्कर के भोजन ही किया करती थी। भगवान सूर्य नारायण की अनुकंपा से उस बुजुर्ग महिला को न तो किसी प्रकार की चिंता थी और न ही घर में कोई कष्ट था, न ही धन का अभाव था। रविवार व्रत के प्रतिफल रूप में धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। भक्तजनों,
उस बुजुर्ग महिला को सुखी संपन्न देखकर उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला उससे जलन करने लगी, अर्थात उससे घृणा भाव रखने लगी। व्रती बुजुर्ग महिला के घर कोई गाय नहीं थी, इसलिए वह सुबह सुबह अपने घर को लीपने के लिए अपनी पड़ोसन के घर की गाय का गोबर ले आती थी। एक दिन उस बुजुर्ग महिला से जलने वाली पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांध दिया। अब रविवार को गाय का गोबर न मिलने से बुजुर्ग महिला अपने घर आंगन को लीप नहीं पाई। अपने घर आंगन को न लीपने के कारण उस बुजुर्ग महिला ने उस दिन न तो भगवान सूर्य नारायण को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया, और सूर्यास्त होने के बाद वह भूखी प्यासी ही सो गई। प्रिय भक्तजनों, भगवान अपने श्रद्धालु भक्तजनों की सभी कामनाएं पूरी करते हैं। इस बुजुर्ग महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुजुर्ग महिला की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा। उसे देखकर वह हैरान हो गई। उसने आसपास पड़ोसी से पूछा कि ये गाय किसकी है। जब सबने कहा कि हमारी गाय नहीं है, तो उस महिला ने उस गाय को अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसको चारा खिलाकर उसकी सेवा करने लगी। अब उससे जलने वाली पड़ोसन महिला ने जब बुजुर्ग महिला के घर के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। उसी समय गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई और बुजुर्ग महिला को आसपास न देखा, सोने के गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई एवं अपनी गाय का गोबर उस सोने वाले गोबर के स्थान पर रखकर आ गई। इस तरह सोने के गोबर से वह जलने वाली पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब उस बुजुर्ग महिला की गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करने लगी और उस बुजुर्ग महिला के उठने के पहले ही पड़ोसन उस सोने के गोबर को उठाकर अपने घर में ले जाती और अपने घर के साधारण गोबर को वहां पर रख आती। भक्तजनों, बहुत दिनों तक बुजुर्ग महिला को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर देती है। वह बुजुर्ग महिला निश्चल भाव से पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा का पाठ करती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन महिला की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। तेज आंधी के प्रकोप से बुजुर्ग महिला थोड़ी घबरा गई और उसने अपनी गाय और अपने बछड़े को अपने घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर जब उस बुजुर्ग महिला ने देखा तो गोबर के स्थान पर सोने का गोबर देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन के बाद उसने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधना आरंभ कर दिया। सोने के गोबर से वह बुजुर्ग महिला कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। अब उस बुजुर्ग महिला के धनी होने से उसकी पड़ोसन फिर उससे बुरी तरह जलने लगी। एक दिन उसने अपने पति को बहला फुसलाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सोने का गोबर देने वाली सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने वह गाय अपने महल में जबरदस्ती बुलवा ली। अब सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भक्तजनों, गाय के जाने के बाद उधर भगवान सूर्य नारायण को भूखी प्यासी बुजुर्ग महिला का दुख देखा नहीं गया और उसके दुखी मन से प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण के मन में करुणा उत्पन्न हो गई। और उसी रात भगवान सूर्य नारायण ने उस राजा को स्वप्न में कहा, अरे मूर्ख, तुम उस बुजुर्ग महिला की गाय व बछड़ा तुरंत उसे लौटा दो, वह उसे मैंने दी है, नहीं तो मेरे क्रोध के कारण तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूटने लगेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। भगवान सूर्य नारायण के स्वप्न में इस तरह बातें सुनकर राजा भयभीत हो गया और राजा सुबह स्वयं उठकर गाय और बछड़ा उस बुजुर्ग महिला के घर जाकर वापस करते हुए क्षमा मांगी और राजा ने बहुत सा धन देकर उनकी सेवा भी की। अब इधर राजा ने उस पड़ोसन महिला और उसके पति को, जिसने शिकायत की थी, उनकी इस दुष्टता के लिए उन्हें बहुत दंड दिया। उन्हें राजा ने जेल में डाल दिया। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद राजा स्वयं भी रविवार का व्रत करने लगा। अपने पूरे राज्य में रविवार व्रत करने की घोषणा करा दी गई। इससे उनके राज्य में जब भगवान सूर्य के निमित्त व्रत किया जाने लगा, उनके निमित्त अर्घ दिया जाने लगा, तो सब प्रकार से चारों ओर धन धान्य की बारिश होने लगी और चारों ओर खुशहाली का वातावरण बन गया। इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से कोई भी रविवार का व्रत करके उनकी कृपा का अधिकारी बन सकता है। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों,
रविवार व्रत कथा और भगवान सूर्यदेव से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भगवान सूर्यदेव की कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।